उत्तर प्रदेश में अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 709 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। लखनऊ लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में नियुक्ति विभाग के 39 डिप्टी कलेक्टर, गृह विभाग के 93 पुलिस उपाध्यक्ष, खाद्य एवं रसद विभाग के 7 जिला खाद्य विपणन अधिकारी और जिला पूर्ति अधिकारी, वित्त विभाग के 12 कोषाधिकारी और लेखा अधिकारी, नगर विकास विभाग के 10 सहायक नगर आयुक्त और कर निर्धारण अधिकारी, राजस्व विभाग के 44 नायब तहसीलदार, आयुष विभाग के 422 चिकित्सा अधिकारी को नियुक्ति मिली। साथ ही भूतत्व और खनिज निर्देशालय के 53 प्राविधिक सहायक और खान अधिकारी, राज्य संपत्ति विभाग के 5 व्यवस्था अधिकारी और व्यवस्था पर खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड के 15 प्रबंधक को नियुक्ति पत्र दिए गए। इससे पहले आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रमों में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित 1573 ANM स्वास्थ्य कर्मियों को सहित सैकड़ों नव चयनितों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा चुके हैं। राज्य संपत्ति विभाग के व्यवस्थाधिकारी के 2 और व्यवस्थापक के 3, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के खान अधिकारी के रूप में 12 और प्राविधिक सहायक के 41, विशेष कार्याधिकारी खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में 1 और प्रबंधक के 14, खाद्य और रसद विभाग के जिला पूर्ति अधिकारी के श्रेणी 2 के 6, जिला खाद्य विपणन अधिकारी के 1 और आयुष विभाग के सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में 422। इसके साथ ही नगर विकास के सहायक नगर आयुक्त और कर निर्धारण अधिकारी के 10 पदों पर यानी कुल 700 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया संपन्न करके नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। स्वाभाविक रूप से आप आज अपने एक नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। अब तक का आपका जीवन ज्यादातर का अपने माता पिता, अभिभावक पर निर्भर रह करके प्रतियोगी परीक्षाओं, पहले अपने डिग्री लेना, फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना, यह आपके जीवन का उद्देश्य रहा होगा। लेकिन अब नियुक्ति पत्र प्राप्त किया है और नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के साथ ही आपको विभिन्न विभागों में अपने दायित्व का निर्वहन करने का एक अवसर प्राप्त होगा। यानी एक नए जीवन की शुरुआत, एक नए युग की शुरुआत आपके जीवन की प्रारंभ होने जा रही है और इसमें लगभग 30 से 35 वर्ष का एक कालखंड आपके पास होगा अपने को बनाने का, संवारने का और समाज के सामने प्रस्तुत करने का। अपने योग्यता और अपनी क्षमता का भरपूर उपयोग करने का एक अवसर आप सबके सामने होगा। और उत्तर प्रदेश में रामपुर जिले में दर्दनाक हादसा हो गया। यहां डकिया क्षेत्र में बकरी चराने गई 5 बच्चों की पानी भरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। हादसे के बाद बच्चों के घर परिवार में मातम पसरा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पूरी घटना डकिया थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत गदमर पट्टी की है। जानकारी के अनुसार 7 बच्चे बकरियां चराने गए थे। इस दौरान ईंट भट्टे किनारे के गड्ढे में भरे पानी में नहाने लगे। इसी दौरान गहरे पानी में जाने से 5 बच्चों की मौत हो गई। 2 बच्चों की हालत गंभीर है, जिनका अस्पताल में उपचार जारी है। वहीं सूचना पर पुलिस और स्थानीय निवासियों ने कड़ी मशक्कत के बाद शवों को बाहर निकाला। जब बकरी चराने गए बच्चे जब काफी देर तक घर नहीं लौटे तो परिजन इनकी तलाश शुरू कर दी। वहीं गड्ढों के पास ही बकरियां मिली और पास में ही बच्चों के कपड़े और चप्पल देख परिजनों की आशंका हुई तो उन्होंने गांव के अन्य लोगों को सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने इन्हें पानी में उतरकर ढूंढना शुरू किया। मैं तो घर पे नहीं था, मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करने गया था, ढकिया दुकान पे काम कर रहा था। बच्चा ये है और वो जो बच्चे थे ये हो सकता है बकरी चुंगाने ले गए हूँ, ले जाते तो जब मुझे मेरे पास फोन पहुंचा कि बच्चे ऐसे ऐसे पानी में डूब गए, मैं वहां से आया हूँ तुरंत। तो ये पूरी भीड़ लग रही थी, गांव के और लोग भी आ गए थे, मैं भी पहुंचा हूँ। तो
हरदोई के पचदेवरा स्थित मैकपुर में 4 बच्चों की पानी में डूबने से मौत हो गई। दरअसल गंगा एक्सप्रेस के लिए मिट्टी की खुदाई में गड्ढा हो गया था। बरसात के बाद पानी से भरे इसी गड्ढे में 4 बच्चों की डूबकर मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही सीओ सहित पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। फिलहाल मामले की जांच जारी है। जनपद बिजनौर के चंदनपुरा गांव में 2 दबंगों ने एक परिवार के सदस्यों को लाठी डंडों से पीट कर घायल कर दिया। इस मारपीट में परिवार के 4 लोग घायल हो गए, लेकिन एक किशोर की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार दोनों युवक शराब के नशे में थे। युवकों ने पहले परिवार के सदस्यों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिसका विरोध करने पर दबंग युवकों ने लाठी डंडे और पत्थरों से परिवार के साथ मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित के अनुसार गांव के रहने वाले रिंकू और लाखन शराब के नशे में हमारे घर में घुस गए और महिला के साथ अभद्रता करने लगे, जिसका विरोध करने पर उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। जिसके बाद परिवार के सदस्य दारानगर गंज चौकी पहुंचे, लेकिन यहां पर पुलिस ने रिपोर्ट लेने से मना कर दिया। साहब एक बार तो बाइक से पिछू गया तो एक बैठा था, तो वहां से हमारे घर से और गाली आगे तक चला गया। और फिर जब वो बात हुई तो किसी ने उसे, जो कोई उसकी बात हो, किसी से लड़की पटकी से उसने फोन करा दिए, फिर ये डंडों पे बाहर करा हम पे। अब पिताजी को इतना मारा, लड़के का सब छोड़ दिया। खबर यूपी के बाराबंकी से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मृतक की शिनाख्त गणेश चौहान के रूप में की। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। परिजनों के मुताबिक मृतक का पहली बीवी से विवाद चल रहा था। मुकदमे में सजा काटकर वापस आई मृतक को गुजारा भत्ता का नोटिस मिला, जिससे वह आहत था। मामला जैदपुर थाना क्षेत्र के हरक गांव का है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इनका पहले शादी हुई थी, तो वो लड़की जो है नहीं आ रही थी, और इसके बाद में जो है वो मुकदमा भी कर दिया। अभी दूसरी बीवी ले आए, तो वो मुकदमा चलता था और उसमें कुछ दहेज वाला उन्हें मांग करते रहे, तो वह कुछ गुजारा भत्ता बंधा रहा है। तो वही से है वही कोइया नहीं रहे, जेल 3 बार गए हैं। इसके बाद यहाँ 6 महीना रह के आए हैं। उसके बाद यहाँ फिर नोटिस आई रहा है, बस वह हुई सही लगा। उत्तर प्रदेश के बस्ती में 6 उप निरीक्षक के तबादले हुए हैं। यह तबादले एसपी गोपाल कृष्ण चौधरी के निर्देश पर हुए हैं, जिसके तहत उप निरीक्षक राकेश मिश्रा को गांधीनगर चौकी इंचार्ज नियुक्त किया गया है। वहीं उप निरीक्षक राहुल गुप्ता को रोडवेज चौकी इंचार्ज बनाया गया। उप निरीक्षक कमलेश गौड़ को थाना पुरानी बस्ती से हटाकर हड़िया चौकी इंचार्ज लगाया गया। इधर उप निरीक्षक रमेश यादव को बीमारी के चलते पुलिस लाइन भेजा गया है। उप निरीक्षक श्याम सुंदर को गणेशपुर चौकी इंचार्ज लगाया गया, तो उप निरीक्षक संतोष कुमार दुबे को थाना वॉल्टरगंज भेजा गया है। यूपी के देवरिया जिले में स्वर्ण व्यापारी बंगाली वर्मा को यूपी फाइनेंस निगम ने 2.5 लाख रुपए कर्ज के सापेक्ष 6.5 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा है और उनकी निजी मकान के 2/3 हिस्से को सील कर दिया है। शेष मकान को भी भूमि माफियाओं से औने पौने दामों पर नीलामी करना चाहता है। जानकारी के अनुसार बंगाली वर्मा के मकान पर यूपी फाइनेंस निगम का 2.5 लाख रुपए का कर्ज था, जिसको उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश पर ओटीएस के तहत जमा भी करा दिया था। बावजूद उसके कानूनी दावपेच के आधार पर फाइनेंस कंपनी के एरिया मैनेजर ने लगातार परिवार को परेशान कर रहा है। एक बार फिर 6.5 करोड़ रुपए की वसूली के नाम मकान के शेष हिस्से को नीलाम कर बेदखल करना चाहता है। वहीं पीड़ित ने कहा कि मुझे न्याय नहीं मिला तो पूरे परिवार के साथ आत्मदाह करूंगा। मैं उसके बाद उनका पत्र आया कि 6,61,000 रुपये का इस पर बकाया है, आप 6,61,000 रुपये दे दीजिए। हम विभाग के पास गए, रिक्वेस्ट किए कि सब कुछ समझौता ब्याज में आप कर लीजिए और हमसे ले लीजिए। तो लास्ट में उन्होंने कहा कि 50,000 रुपये आप टोकन मनी कर लीजिए, दे दीजिए हमको।
बाराबंकी की लोनी कटरा पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर वृंदावन ढाबे के संचालन की आड़ में अवैध मिलावटी डीजल बनाने के काले कारोबार का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान मौके से प्रतिबंधित 2000 लीटर एथेनॉल और 665 लीटर डीजल बरामद किया है। साथ ही मौके से डीजल ले जाने में प्रयोग किए जाने वाली 3 गाड़ियों को भी सीज किया गया है। इधर कार्रवाई को देख ढाबा संचालक और एक अभियुक्त मौके से फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। पर्वतीय इलाकों में लगातार बारिश की वजह से गंगा के जल स्तर में वृद्धि हो रही है। यहाँ की 3 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पानी बढ़ रहा है। वाराणसी में गंगा का जल स्तर 63 मीटर से ऊपर पहुंच चुका है। वहीं दशाश्वमेध समेत कई घाटों की सीढ़ियां पानी में डूब चुकी हैं। ऐसे में दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती का स्थान बदलकर 10 फीट पीछे कर दिया गया है। गंगा के जल स्तर में वहीं भदेनी और मीरा घाट डूबने लगे हैं। इसके अलावा प्रभु घाट, पंचकोट घाट, निषाद राज घाट, शिवाला, गुलेरिया, केदार घाट समेत अन्य कई घाटों की सीढ़ियां डूब गई हैं। इससे घाटों के रास्ते आवागमन बंद हो गए हैं। देखिए, दशाश्वमेध घाट पर जो गंगा सेवा निधि द्वारा जो भगवती माँ गंगा की आरती होती है उसका स्थान आज परिवर्तित हुआ है और माँ गंगा का जल स्तर जो है वो लगातार उसमें बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे में लगभग 1 से 1.25 फीट तक गंगा जी का जो जल स्तर है वो बढ़ा है और लगातार अभी बढ़ रहा है। और जैसे जैसे माँ गंगा का जल स्तर बढ़ता रहेगा उसी तरीके से स्थान परिवर्तित होता रहेगा। हमारे कंट्रोल रूम संचालित है और पूर्ण रूप से जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश में और दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा के एरिया में जितनी बारिश हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए वहाँ के जो वाटर लेवल को भी हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं और यहाँ भी धीरे धीरे जो है जल स्तर अभी बढ़ रही है। यूपी के इटावा में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है, जिसकी वजह से जुड़ना नदी के आसपास रहने वाले लोगों पर संकट मंडराने लगा है। नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी शमशान घाट के मुख्य द्वार तक पहुंच गया है। इटावा से गुजरने वाली नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद आसपास के लोग डरे सहमे हुए हैं। यमुना नदी के जलस्तर की बात की जाए तो इस वक्त नदी का जलस्तर 121.18 सेंटीमीटर पहुंच गया है। पानी अभी खतरे के निशान से महज 74 सेंटीमीटर दूर पर है। अगर नदी का जलस्तर और बढ़ा तो नदी के किनारे बसे आसपास के गांव बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे, जिससे काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। फिलहाल यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से शमशान घाट के मुख्य द्वार पर पानी आ गया है, जिससे लोगों के सामने अंतिम संस्कार करने का संकट आ सकता है। इधर यमुना नदी के किनारे बने शमशान घाट के आसपास रहने वाले लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि यमुना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से शमशान घाट के मुख्य मार्ग तक पानी आ गया है। शमशान घाट के मार्ग को अगर पक्का करवा दिया जाता है तो यहां आने जाने वाले लोगों को किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होगी। स्थानीय लोगों को कहना है कि मुख्य मार्ग पर 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है। इस समय मरगढ़ तो सही कार है, लेकिन जो रास्ता इसका मेन गेट है उसमें कम से कम जो है 3.5-3 फुट पानी भर गया है। इसका संशोधन हो, इसमें RCC से RCC भर जाए तो ये गेट चालू हो जाएंगे। इस समय मुर्दे वालों को आने जाने में, फूल लेने आने जाने वालों को बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। पानी छोड़ा गया है चंबल में भी। अगर चंबल में पानी आता है तो जलस्तर काफी हद तक बढ़ेगा। इसका हो सकता है कि जो पूरी रास्ताएं बंद हो जाएं। सीतापुर जिले के हरगांव थाना क्षेत्र में झील में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। झील से गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद शव बरामद किया। वजीरपुर निवासी रंजीत मौर्य सब्जी के लिए अमितिया झील से बसीड़ की जड़ें लेने झील में गया और अज्ञात कारणों के चलते डूब गया। मौके पर पहुंची हरगांव पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए सीतापुर भेज दिया है।